जो 200-200 साल जीते थे, आज आप आधुनिक हो 60 साल में मर जाते हो। पुराने लोग 100-125 साल तक जीते थे और स्वस्थ जीते थे। हाँ या ना? अब बताओ कि पुराने लोगों के पास ज्यादा उम्र थी, आज नए लोगों के पास उम्र कम है। ये बात सही है कि गलत है? तो अब बताओ कि आधुनिक कौन था, समझदार कौन? जो 60 साल में मर जाए वो, या जो 110 साल तक की आयु पाए वो? कौन समझदार है? फिर आज आप आधुनिकता के नाम पर 60 साल के पहले ही आप निपट जा रहे हैं, बूढ़े हो जा रहे हैं, आंखों की रोशनी चली जा रही है, चश्मा लगा के घूम रहे हैं। ये आधुनिकता नहीं है। मैं तो ये मानता हूं कि आप लंबे समय तक जी रहे हैं, लंबा जिए और स्वस्थ जिए। आप सफल हैं पैसों से नहीं। आप बहुत पैसा कमाए, आपके पास बहुत पैसा है, आपको लगता है मैं सफल हो गया, मैंने बहुत पैसा कमा लिया। पैसे पाकर के, पैसे कमा करके आप सफल हो सकते हैं। खूब कमाओ, हम पैसे कमाने का बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं, पैसे खूब कमाने चाहिए, लेकिन खुद को समय, परिवार को समय जरूर देना चाहिए। ये जरूर जानना चाहिए कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम क्यों आए हैं, हमारा मकसद क्या है। और ये उत्तर कोई और नहीं दे सकता। जब आप ध्यान करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, तो आपकी अंतरात्मा जवाब देगी कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, आपके आने का उद्देश्य क्या है। भगवान बहुत प्रसन्न हैं। भगवान के पुत्र हैं प्रद्युम्न, फिर उनके पुत्र अनिरुद्ध, जिनका विवाह उषा से हुआ। बाणासुर से युद्ध हुआ, उन पर कृपा हुई। राजा नृग पर कृपा, नृगो नाम नरेंद्रो। कहां चले? जंगल। परिवार को लेके चलो, अपन भी जंगल रहेंगे ऐसे। ये देखो, इन्होंने सुना और सुन के तुरंत चल पड़े जंगल। भगवान राजा नृग पर कृपा करते हैं। एक नृग नाम के राजा थे, बहुत संपन्न, बहुत बड़े राजा थे। वो गौदान करते थे। क्या करते थे? गौदान। और वो गौदान इतना कर चुके थे कि कोई गिनती नहीं कि कितनी गाय दान कर दी। गाय दान संपूर्ण पृथ्वी का दान करने के बराबर गौदान है। सारी पृथ्वी आप दान कर दो और एक गौदान कर दो, तो एक गाय दान करने का जो पुण्य है वो संपूर्ण पृथ्वी दान करने का पुण्य है। इतना बड़ा पुण्य है गौदान का। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि गौदान जरूर करना चाहिए। गाय की पूंछ पकड़ के गौदान होता है। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो गौदान किया कृष्ण के नाम से। बच्चों के नाम से भी गौदान किया करो, ताकि बच्चे के नाम की चारा भूसा गाय खाएगी, बच्चों की आयु बढ़ेगी। बच्चों का एक तुला दान होता है। कौन सा दान? कौन सा दान? क्या होता है ये? नहीं पता? तराजू के एक पलड़े पर बच्चों को बिठाया जाता है और दूसरे पलड़े पर आप चाहे गायों के लिए गुड़ या चारा या दाना, खली, तो दूसरे पलड़े पर बच्चों के वजन का गुड़ या बच्चों के वजन का चारा या बच्चों के वजन का दलिया, दाना, ये उस वजन का फिर गाय को खिलाया जाता है। तो कहते हैं बच्चों का तुला दान करने से बच्चों के जीवन में आने वाला संकट, जब गाय आपका वो दलिया, चारा, गुड़ खा करके पगुराएगी, जुगाली करेगी,
तो गाय जैसे ही उसे पचाएगी तो आपके बच्चे के जीवन में आने वाले संकट भी वो गाय पचाकर समाप्त कर देगी, सुरक्षा कवच का कार्य कर देती है। इसलिए बच्चों के नाम से तुलादान अवश्य करना चाहिए। आप गौरी गोपाल गौशाला जाकर वहां बच्चों को एक पलड़े पर बिठाकर तुलादान कर सकते हैं, चारे का, भूसे का, जो आपका मन है। तुलादान जरूर करना चाहिए बच्चों का। बच्चों की नजर काय से उतारी जाती है? गाय की पूंछ से। किससे? गाय की। मां यशोदा जब देखती कि लाला को नजर लग गई तो गौ माता की पूंछ घुमा देती 7 बार। तो गैया की पूंछ से लाला की नजर मैया यशोदा उतारा करती थी। गाय का गोबर, कान के पीछे हल्का सा गोबर का एक टीका लगा देती तो नजर नहीं लगती। तो ये गाय को ऐसी थोड़ी माता कहा गया है। गौ माता वो आपके बच्चों पर आने वाले संकट को भी टाल देती है। गौ माता, आप कई बार आपके घर में यदि गाय है, कई बार क्या होता है, एक बार क्या हुआ कि एक आदमी गाय की सेवा करता था। अचानक उसकी गाय बड़ी स्वस्थ, अचानक गाय की मृत्यु हो गई। गाय भगवान के घर चली गई। जब गाय मरी तो उस किसान ने पूछा अपने गुरुजी से कि गुरुजी बताओ, मेरी गाय तो बड़ी सुंदर थी, स्वस्थ थी, कोई बीमारी नहीं थी, मैं चराता रोज, क्यों मर गई मेरी गाय? तब गुरुजी ने कहा कि बेटा, आज तुम्हारे परिवार में किसी की मृत्यु होने वाली थी। आज तुम्हारे परिवार में बहुत बड़ा संकट आने वाला था, कोई अनहोनी होने वाली थी, पर तुमने गाय की सेवा करी तो गाय ने परिवार की अनहोनी को अपने ऊपर लेकर के उसे समाप्त कर दिया। ये बात सच्ची है, पता है आपको? पहले सबके घरों में गाय होती थी, श्रद्धा से लोग गाय की सेवा करते थे, तो परिवार में कोई संकट आ जाए तो गाय अपने ऊपर ले लेती थी। अब आप पता नहीं इस बात को कितना मानेंगे, कितना नहीं मानेंगे। आज के विज्ञान के युग में आप पता नहीं इस पर यकीन करेंगे नहीं करेंगे, पर ये बातें बिल्कुल यथार्थ बातें हैं कि हमारे द्वारा जब हम गाय की सेवा करते हैं तो गाय परिवार को अपना मानने लगती है। पता है आपको, जिस घर में गाय होती है ना, गाय उस घर के सभी सदस्यों को पहचानने लग जाती है। हाँ या ना? हाँ या ना? फिर गाय उस घर के लोगों को पहचानने लगती है। कोई बाहर का आए तो सिर हिलाती है उसके लिए, उसको मारने के लिए कि तुम मत आओ। कोई नया व्यक्ति आए तो गाय उसके लिए सिर हिलाती है, ऐसे करती है। लेकिन परिवार के लोगों के लिए वो जान जाती है कि ये बच्चे भी हैं तो बच्चों को भी लाड़ करेगी, गाय चाटेगी। तो गाय सदा से हमारे बीच में रहती आई है, हमारे परिवार का एक हिस्सा है। इसलिए गाय की जब आप श्रद्धा से सेवा करते हैं तो आप पर आने वाला संकट गौ माता अपने ऊपर ले लेती है। ये यथार्थ है। इसलिए कहता हूं कि बच्चों के नाम से गौदान जरूर करना चाहिए, बच्चों का तुलादान जरूर करना चाहिए। बच्चों के नाम से गौदान करने से जब वो गाय आपके नाम से वहां रहेगी, आपके चारा भूसा खाएगी, तो वो आपकी ही है, आपके नाम से ही है वो, तो वो आपके जीवन में आने वाले संकट को अपने ऊपर लेगी। इसलिए गौदान
जो चले गए, जिनकी मृत्यु हो गई, उन्हें तो पार लगाती है गाय वैतरणी से, पर जो जिंदा हैं उनका संकट खुद पचा लेती है, अपने ऊपर ले लेती है। इसलिए गाय दोनों तरफ से कल्याणकारी है। इसलिए हम कहते हैं कि गाय की सेवा करो। हमने कल ही आपको सूचना दी कि गाय को महाराष्ट्र में राज्य माता का दर्जा मिल चुका है। धीरे से लोग गाय की महिमा को समझने लग गए हैं। गाय की सेवा जरूर करिएगा, हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है। सही है। हमें तो बहुत अच्छा लगता है, क्या बताएं। हम तो बचपन से गाय चराते आए हैं। हम बचपन से ही गाय के लिए खेतों में जाके चारा लाते थे। बचपन से हमने खूब गैया चराई है, खूब गाय की सेवा करी है। इसलिए गाय की सेवा ने आप लोगों की सेवा के लिए बिठा रखा है। ये गाय की कृपा है मेरे ऊपर, और जब गाय की कृपा हुई तो गोविंद की भी कृपा हो गई। तो गाय की कृपा जरूरी है। गौरी गोपाल गौशाला जाके देखो, हमारी गाय कितने सुख से रहती हैं। आप में से कितने लोग गौरी गोपाल गौशाला गए हैं? आपने देखा सभी गाय कितने सुख से है। सारी गाय बिल्कुल हृष्ट पुष्ट स्वस्थ है। हाँ या ना? किसी भी गाय की हड्डी नजर नहीं आ रही है कि बिल्कुल सूखी हो। खूब बढ़िया खाती पीती है। सभी गाय मस्त, सबके लिए अच्छी व्यवस्था। रात को सब गायों के लिए गद्दे हैं, गद्दे हैं सब गायों के लिए। गद्दे पर ही हमारी गौ माता बैठती है। तो गाय की सेवा गोविंद की सेवा जैसी है। हमारी, आपने किसी भी गाय को गोबर लगा हुआ नहीं देखा होगा शरीर में, देखा? साफ सुथरी गाय, क्यों? वो गोबर करती है, तुरंत कार्यकर्ता लगे रहते हैं, गोबर हटा देते हैं। और हमारी गाय गोबर में बैठती ही नहीं है, ऐसी स्थिति है ही नहीं। साफ सफाई आपने देखा होगा, वहां साफ सफाई रहती है। तो ये सब चीजें कैसे होती हैं? श्रद्धा है तो काम होगा, श्रद्धा नहीं है तो काम नहीं होगा। तो श्रद्धा है, हम लोगों की गाय पर बड़ी श्रद्धा है। आजकल तो लोग गाय को ना जाने क्या क्या कहते हैं, है ना? हम टीवी चैनलों पर जाते हैं, लोग हमसे कहते हैं, वहां पढ़े लिखे लोग बैठे रहते हैं टीवी चैनलों पर, न्यूज पर। वो कहते हैं कि आप बताओ, गाय के गोबर के बारे में ये कह रहे हो, गाय के मूत्र के बारे में ये कह रहे हो। अब उन्हें कैसे समझाएं कि भाई तुम ज्यादा पढ़ लिख गए हो, इसलिए तुम बिल्ली की पट्टी तो खा सकते हो। पता है आपको, बिल्ली की पट्टी की कॉफी बनती है, बिल्ली की छिछी की आजकल कॉफी बनती है, और लोग उसे, बड़े बड़े लोग, बड़ी महंगी आती है, लोग पीते हैं, तब उनका स्टेटस घटता नहीं है। पर गौ माता के मूत्र और गौ माता के पंचगव्य को, गोबर को देख करके लोग नाक पकड़ते हैं। ये बड़ी विडंबना है। बिल्ली की पट्टी बड़े शौक से पिएंगे, पर गाय के गोबर में उन्हें घिन आती है। क्या करें साहब, अब आज के लोग पढ़ लिख गए हैं ना ज्यादा, इसलिए वो गाय को माता नहीं कहते। अब पढ़े लिखे लोग, अरे गाय माता है क्या? गाय को लोग वो जानवर कहते, तो जानवर है। क्या बताएं, आजकल जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वो शिक्षा भारतीय शिक्षा नहीं है। आजकल स्कूलों में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो कौन सी शिक्षा है? वो अंग्रेजों की शिक्षा है। कौन सी शिक्षा है? जोर से। इसलिए
अंग्रेजी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश मीडियम मीन्स अंग्रेजी मीडियम, अंग्रेजों का मीडियम है भाई। हमें अंग्रेज मीडियम नहीं चाहिए, अंग्रेजी मीडियम नहीं चाहिए, भारतीय परंपरा की शिक्षा चाहिए। भारतीय पढ़ाई को पढ़कर भारत की शिक्षा से बच्चे डॉक्टर बने, भारत की शिक्षा से बच्चे इंजीनियर बने और भारत की शिक्षा से बच्चे जज बने। जब भारत के सिद्धांत को पढ़कर जज बनेंगे तब भारत की जो न्याय प्रणाली होगी वो और मजबूत होगी। भारत की इंजीनियरिंग, भारत का इंजीनियर यदि भारत की शिक्षा पढ़कर इंजीनियर बनेगा तो देखो, अच्छा बताओ, ये जो लाल किला है, ये जो ताजमहल है, ये भारत के इंजीनियर ने बनाया था कि विदेश के इंजीनियर ने? बोलो। भारत के। जगन्नाथपुरी का मंदिर हजारों साल पहले बनाया गया था। इस 1000 साल में कितना तूफान, कितनी बारिश, कितना भूकंप आया, लेकिन वो मंदिर 1000 साल से खड़ा है, हजारों साल से। 1400 साल पुराना कोणार्क मंदिर है। तिरुपति बालाजी का मंदिर, रंगम का मंदिर, श्रीरंगम का मंदिर 1500 साल पुराना। और कितने मंदिर हैं जो 2-2 हजार साल पुराने मंदिर भारत में मौजूद हैं। हाँ या ना? अब बताओ, उस समय तो हम अमेरिका लंदन में नहीं पढ़ते थे ना, तब कहां पढ़ते थे? गुरुकुलों में। गुरुकुल में पढ़ करके हमारे भारत के इंजीनियरों ने ऐसे मंदिर बनाए कि 1500 साल पुरानी इमारत भी आज जस की तस खड़ी है। और आज का इंजीनियर बनाए तो बनाए भला ताजमहल, आज का इंजीनियर बना ले। आज इतने मंदिर बने, लेकिन वो पुराने मंदिरों की तरह कौन सा मंदिर बना? बताओ, कौन सा मंदिर है आपके सामने जो जगन्नाथपुरी के मंदिर का जैसा हो? दक्षिण आप जाओ, आप रामेश्वरम गए होंगे, नहीं गए? रामेश्वरम का मंदिर देखिए साहब, 1000 साल पुराना है और उसमें जो खंबे हैं, कॉलम पत्थर के, एक से क्या लेआउट है वहां का, क्या डिजाइन है वहां की, देखिए, देखते ही बनता है। मंदिरों की गुम्बज में कितने बड़े बड़े पत्थर रखे गए, वो कैसे गए होंगे, कैसे पहुंचाए होंगे, क्या दिमाग रहा होगा? क्या ये लोग अनपढ़ थे क्या? उत्तर दो। क्या आज के लोग ही पढ़े लिखे हैं क्या? इसलिए भारत की शिक्षा भारतीय होनी चाहिए। आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि आज भारत की शिक्षा भारतीय नहीं है? आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं? किस बात से? पहले हाथ उठाने के पहले वो बात तो जान लो। आज भारत की शिक्षा भारतीय नहीं है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि भारत की शिक्षा भारतीय नहीं है? और अब कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि भारत की शिक्षा भारतीय ही होनी चाहिए? अब भारत की शिक्षा भारतीय है ही नहीं। अब भारत में जितने भी आईपीएस बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, जितने भी भारत के आईएएस आईपीएस बने, ये लोग भारत की शिक्षा पढ़कर बने ही नहीं, ये विदेशी शिक्षा पढ़कर बने। इसलिए भारत का उत्थान नहीं हो रहा है। भारतीय संस्कृति तो बिल्कुल खत्म होने पे खड़ी है। भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार अब कहां है? चलो बताओ, भारतीय पहनावा क्या है? भैया बताओ।
बोलो बोलो। भारतीय पहनावा क्या है? धोती कुर्ता। आपने आखिरी बार कब पहनी धोती कुर्ता? आप में से बहुत लोगों की जिंदगी आधी गुजर गई, लेकिन आपने धोती कुर्ता नहीं पहना होगा। रहते भारत में हैं, पर पहनावा विदेशी है। भारत में रहते हो तो पहनावा भारत का ही तो होना चाहिए ना। बच्चों की ड्रेस, आज बच्चे टाई लगाकर जाते हैं। आज बच्चे तिलक लगाकर जाएं तो स्कूल के टीचर मना कर देते हैं, जी तिलक लगा के मत आना। बच्चे हाथ में कलावा बांध कर जाएं तो टीचर उतरवा देते हैं। बच्चे तुलसी की माला पहन कर जाएं तो टीचर उतरवा देते हैं। क्यों? ये भारत है। हम कोई पाकिस्तान में थोड़ी पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को कि हमारा बच्चा तिलक लगा के नहीं जा सकता। भाई हम कोई पाकिस्तान में थोड़ी हैं। क्यों नहीं जाएगा तिलक लगा के? भारत का पहनावा धोती कुर्ता है। तो भारत का जब पहनावा धोती कुर्ता है तो भारत के स्कूलों में, भारत में पहली बार तो स्कूल नहीं होने चाहिए, गुरुकुल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? हमें स्कूलों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे जितने प्राचीन मंदिर बने वो स्कूलों में पढ़कर नहीं बने, वो गुरुकुलों में पढ़ करके बने हैं। पुराने भारत का जो निर्माण हुआ है वो स्कूलों के बल पर नहीं, गुरुकुलों के बल पर हुआ है। हमारे यहाँ झांसी की रानी स्कूल में नहीं पढ़ती। शिवाजी, महाराणा प्रताप, तात्या टोपे, इन्होंने स्कूलों में पढ़ाई नहीं की, इन्होंने गुरुकुलों में पढ़ाई की। और गुरुकुलों में पढ़ाई करके इन्होंने बड़ी बड़ी क्रांतियां लड़ी हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं, तलवार चलाना सीखी है। ये भारतीय परंपरा थी, युद्ध लड़ना। युद्ध की भी तो राम कहां पढ़े? स्कूल में कि गुरुकुल में? श्री कृष्ण कहां पढ़े? गुरुकुल में। भगवान श्री कृष्ण पढ़े उज्जैन के गुरुकुल सांदीपनी जी के गुरुकुल में। राम पढ़े वशिष्ठ जी के गुरुकुल में। और शिवाजी गुरुकुल में पढ़े। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के गुरुकुल में। चाणक्य जी का विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने गुरुकुल की स्थापना की थी, जो आज यूनिवर्सिटी बनी है, VHU काशी। वो गुरुकुल ही था, भीख मांग मांग के बनाया था पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने। हाँ या ना? लेकिन आज भारत में स्कूल हैं, गुरुकुल होने चाहिए, और प्रत्येक गुरुकुल में धोती कुर्ता ही बच्चों की ड्रेस होनी चाहिए। गले में तुलसी की माला हो, माथे पर तिलक हो। और हमारे यहां दर्शन शास्त्र पढ़ाने चाहिए, वेद पढ़ाने चाहिए, उपनिषद पढ़ाने चाहिए, और बाकी पढ़ाइयां भी पढ़ाओ। कंप्यूटर पढ़ाओ। कंप्यूटर कोई शास्त्रों के विपरीत थोड़ी है। हम भारत के लोग जितनी टेक्नोलॉजी जानते थे, हम भारत के लोग जितने आधुनिक थे, दुनिया जब पढ़ना नहीं जानती थी। मैंने बताया कि 1811 में जब पहला स्कूल लंदन में बना, उस समय भारत में 7 लाख गुरुकुल एक्टिव थे। ये ऑन रिकॉर्ड है। भारत की गुरुकुलों की पहले प्रत्येक गांव में एक गुरुकुल था। और पहले के पुरुष ही नहीं, स्त्रियां बहुत पढ़ी लिखी होती थी। जो आपको आज के स्कूलों में क्या बताया जाता कि पहले स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, ऐसा आपको बताया गया कि नहीं? ये भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले लोग करते हैं। स्त्रियों को पहले भी पढ़ने का अधिकार था। आज से 2500 साल पहले एक हमारे देश में संत हुए, लगभग 2500 साल पहले, आद्य शंकराचार्य जी। किन किन ने नाम सुना है? आद्य शंकराचार्य जी का नाम किन्होंने सुना है? आपने नहीं सुना? आद्य शंकराचार्य जी का एक स्त्री के साथ शास्त्रार्थ हुआ था।
क्या आप बता सकते हैं उस स्त्री का नाम क्या था? मां भारती। क्या नाम था? मंडन मिश्र की पत्नी थी वो, जिनके नाम से मंडला शहर बसा। आज मध्य प्रदेश में नर्मदा के तट पर एक स्थान है मंडला। मंडला के वो थे मंडन मिश्र। मंडन मिश्र इतने विद्वान थे कि उनका जो तोता था वो संस्कृत में बात करता था। उन गांव की जो पनिहारी थीं, जो कुएं में जाके महिलाएं पानी भरती थीं, वो सारी महिलाएं संस्कृत में बात करती थीं। एक दिन आद्य शंकराचार्य जी उस गांव में पहुंच गए। शंकराचार्य जी कुछ चुनौती दे दी मंडन मिश्र ने कि आप मेरे से शास्त्रार्थ करिए। तो मंडन मिश्र शास्त्रार्थ में हार गए। फिर पत्नी आई मंडन मिश्र की, बोली आप मेरे से शास्त्रार्थ करिए। और जब पत्नी ने शास्त्रार्थ किया तो पत्नी ने आद्य शंकराचार्य जी को ऐसे सवाल कर लिए कि आद्य शंकराचार्य जी के पास उत्तर नहीं था। तब आद्य शंकराचार्य जी ने कहा कि मुझे कुछ महीने का वक्त दो, मैं इसका उत्तर लाऊंगा। तब आद्य शंकराचार्य जी ने परकाया प्रवेश करी। आपको पता है हमारे यहां एक विद्या थी कि हमारे यहां एक परकाया प्रवेश की विद्या थी। कौन सी काया? क्या होती है ये? जैसे कि कोई मर गया तो मैं अपना शरीर छोड़कर मैं उसके शरीर में प्रवेश कर सकता था और वो जिंदा हो जाता और ये शरीर मर जाता और आप इसे सुरक्षित रखें, फिर मैं जब चाहता उस शरीर को छोड़कर अपने शरीर में आ सकता था। ये विद्या आद्य शंकराचार्य जी के पास थी। सोचिए, ऐसी विद्याएं हमारे यहां थीं। परकाया प्रवेश की, हमारे यहां आकाश में चलने की विद्याएं थीं। आकाश में चलने की विद्याएं थीं। और ये विद्याएं कोई आश्चर्य ना मानो, ये सभी विद्याएं हैं। अब उनका अधिकारी कौन हो, किन्हें पढ़ाई जाए ये विद्याएं? आज हमारे यहां गुरुकुल नष्ट हो गए, स्कूल बन गए, तो गुरुकुल नष्ट होने से तमाम विद्याएं नष्ट हो गईं। इसलिए तो मुगलों ने, अंग्रेजों ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवाई, क्योंकि वहां हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा साहित्य था। सारी चीजें पुस्तकों में संजो के रखी गई थीं, सारी थ्योरियां लिखी गई थीं, उनको आग लगा दी। क्यों लगाई? क्यों वेद पुराण जलाए हमारे? क्योंकि डर था मुगलों को, अंग्रेजों को, कि यदि ये हिंदुओं के पास ये ग्रंथ रहे तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए अंग्रेजों ने गुरुकुलों को मान्यता नहीं दी, क्योंकि गुरुकुल में नौकर नहीं बनते थे। गुरुकुल से तो चाणक्य सम्राट बनाया करते थे। पहले, आजकल स्कूल बने कि अब तुम सम्राट ना बनो, मालिक ना बनो, नौकर बनो। इसलिए स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे क्या चाहते हैं? नौकरी। क्या बनना चाहते हैं? नौकर। जबकि गुरुकुल में नौकर वाली परंपरा नहीं, वहां तो आपको ऐसा पढ़ाया जाता था कि आप नौकर नहीं, आप मालिक बने, आप मालिक बने। ये अंतर है स्कूल में और गुरुकुल में। यदि आप स्कूल में पढ़ोगे तो नौकर ही बनोगे, जबकि गुरुकुलों में पढ़ करके मालिक बनने की क्षमता पैदा करोगे। इसलिए अंग्रेजों ने, एक मैकाले नाम का अंग्रेज था, बहुत बड़ा साहित्यकार था वो, इंग्लिश का। मैकाले उसका नाम था, और भी आगे पीछे उसका नाम कुछ और हो सकता है। हाँ, उस आदमी ने सारी शिक्षा प्रणाली बिगाड़ दी। भारत में ऐसी शिक्षा लागू उसी ने कराई, मैकाले ने। संडे की छुट्टी उसी ने शुरू करी। पहले भारत में संडे की छुट्टी नहीं थी, थोड़ा इतिहास पढ़ा करो। पहले संडे की छुट्टी नहीं थी। संडे की छुट्टी क्यों? क्योंकि वो था क्रिश्चियन, और क्रिश्चियन लोग संडे के दिन चर्च जाते हैं, तो उनको लगा कि हम अपने हिसाब से करें। अब भारत में संडे की छुट्टी का क्या मतलब है? भारत में एकादशी की छुट्टी होनी चाहिए।
किसकी छुट्टी होनी चाहिए? एकादशी की छुट्टी होनी चाहिए। हमारे यहां छुट्टी संडे, वो चर्च जाने के लिए उन्होंने छुट्टी का नियम बनाया, और वो आज तक आजाद भारत में वही अंग्रेजों का घिसा पिसा कानून आज भी चल रहा। कुछ बहुत ज्यादा बदला नहीं है भैया। आज भी लोग टाई पहन के घूम रहे हैं। अरे टाई तो वहां अंग्रेजों के यहां ठंडी पड़ती है बहुत तेज। इंग्लैंड में ना मेरी माँ, मैं गया, वहां बहुत सर्दी पड़ती है और वहां नाक बहती रहती है अंग्रेजों की, तो नाक पहुंचने के लिए वो लटकाए रहते हैं गले में, तो नाक पहुंचने के लिए टाई थी, रुमाल था। लेकिन आजकल लोग भारत में टाई पहने घूम रहे हैं, नाक पहुंचने का उपकरण है ये। लेकिन ये अब तुम तो बाबूजी बन के चल रहे हो फैशन में। टाई तुम्हारी थोड़ी यहां नाक बह रही है गर्मी में। यहां तो जून के महीने में कहां नाक तो खुद सूख जाती है ना? वो भी गीली होने के लिए पानी मांगती है। तुम काहे टाई लगाए घूम रहे हो? तुम भारत के हो। वहां पर ना 12 महीने सर्दी पड़ती है लगभग। जुलाई, अगस्त, सितंबर में थोड़ा वहां नॉर्मल रहता है टेम्परेचर, सामान्य। अभी पर वहां सर्दी पड़ती है, हाँ या ना? वहां 12 महीने सर्दी पड़ती है, बर्फ गिरती है, तो वहां के लोग ना वो पहनते हैं टाई, और वो ऊपर से क्या क्या वो कोट मोटा होता है, तो कोट वहां पहनते हैं क्योंकि वहां की जलवायु ऐसी है। अब भारत में जून के महीने में ये बेवकूफ कोट पहन के घूम रहा है और कहता मैं पढ़ा लिखा हूं। खाक पढ़ा लिखा है, कपड़े पहनने तक का ज्ञान नहीं है तुझे कि जून के महीने में कौन से कपड़े पहनने चाहिए। भाई हमारे भारत में गर्मियों के कपड़े अलग होते हैं और सर्दियों के कपड़े, हाँ, गर्मियों में पतले कपड़े पहने जाते हैं, कॉटन पतले कपड़े, सर्दियों में मोटा। तो तुम जून के महीने में, हमारे भारत में जून में क्या होता है? गर्मी की सर्दी भयंकर, जून जुलाई भयंकर गर्मी होती है, और यहां बाबूजी टाई और कोट पहने घूम रहे हैं। आज भी आप देख लो, कोर्ट कचहरी में कोट पहनने की परंपरा है। काहे भैया? ये कोई लंदन की कोर्ट कचहरी थोड़ी है, वहां पे सर्दी है तो कोट पहना जाता है। वहां दिन भर हवा चलती रहती है, ठंडी हवा, तो वहां कोट ठीक है क्योंकि वहां ठंडा है। हमारे भारत में तो भाई सफेद कपड़ा पहन लो, ठंडा करेगा, थोड़ा पतला कपड़ा पहन लो, है ना? लेकिन अब यहां इतना भी ज्ञान, 70 साल में भारत के लोग कपड़ा पहनना भी सीख नहीं पाए। अंग्रेजों को गए 70-77 साल हो गए, अभी इनको कपड़ा पहनना नहीं आया। ये अपनी वेशभूषा, अपनी भारतीय वेशभूषा पे नहीं आ पाए। 77 साल में भारत अभी भारतीय वेशभूषा में नहीं आ पाया और कहता है मैं आजाद हो गया। कहां आजाद हो तुम? आज भी उन अंग्रेजों की गुलामी कर तो रहे हो। तुम कौन सा गीता पढ़ने लग गए स्कूलों में? यदि तुम गुलाम हो तो तुम स्कूलों में पढ़ रहे हो। आजाद होते तो गीता पढ़ाना शुरू कर देते भारत में, गुरुकुलों की स्थापना हो जाती। जिन्हें आज स्कूल कह रहे हो उन्हें गुरुकुल कह दो ना। सारे सरकारी दस्तावेजों में स्कूल की जगह गुरुकुल मेंशन कर दो कि भाई ये स्कूल नहीं चलेगा भारत में, गुरुकुल के नाम से चलेगा। पढ़ाओ, आप गीता पढ़ा लो, जो विषय है वो रखो, पर उनमें से कुछ हटा के जो जरूरत नहीं है गीता ऐड कर दो, गीता पढ़ा दो, उपनिषद शुरू कर दो, है ना? अच्छी चीज पढ़ाओ। गा से गधा पढ़ा रहे हो तुम, गा से गणेश पढ़ा दो। मां से मछली पढ़ा रहे हो तुम, मां से मंदिर पढ़ा दो। मातृ देवो भव पढ़ा दो, पितृ देवो भव पढ़ा दो। माँ बाप भगवान होते हैं, वेद वाक्य है मातृ देवो भव पितृ देवो भव। ये किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता कि बेटा माँ भगवान होती है।
पिता भगवान होता है। भारत के गुरुकुलों में पढ़ेगा बच्चा तो कभी अपनी माँ को वृद्धाश्रम ना भेजेगा बच्चा। गुरुकुल का बच्चा कभी माँ को वृद्धाश्रम ना भेजेगा, लेकिन स्कूल का बच्चा 80% बच्चे अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेजते हैं। लिख लो, स्कूल का पढ़ा बच्चा माँ को वृद्धाश्रम भेजेगा, क्योंकि वो पढ़ाई यही है। वो माँ बाप का सम्मान करना स्कूल में थोड़ी सिखाया जाता, वहां तो क्या मनाया जाता है, वो क्या मनाते हैं फरवरी में, 12 फरवरी को वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे मनाएंगे। हमारे यहां मातृदेवो भव क्या होता है, मां भगवान है। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये पढ़ा है आप लोगों ने। देखो, इन युवाओं को ये नहीं पढ़ाया गया कि जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हम लोगों ने पढ़ा, हमारे टाइम पर था, लेकिन अब तो हटा दिया, अब आपको जरूरत नहीं पड़ी ना। इसलिए ये बच्चे नास्तिक हो रहे हैं, इसलिए ये बच्चे चरित्रहीन हो रहे। पहले गुरुकुलों में राम पढ़े तो चरित्रवान बन करके निकले, चरित्रवान। आजकल के बच्चे कहां चरित्रवान बन रहे हैं? कौन सा स्कूल चरित्र की शिक्षा दे रहा है? सारे स्कूलों में बच्चों का चरित्र और हनन किया जाता है। लड़का लड़की वो साथ में रख के और वो एक साथ डांस करवा रहे हैं आजकल स्कूलों में, ठुमका लगा रहे हैं कमर से कमर मिलाकर। ये स्कूलों में हो रहा। मेरी माँ, तुम्हारा बच्चा पढ़ने गया है पर वो वहां नाच सीख रहा है, लड़कियों के संग नाच रहा है, और तुम्हें लग रहा है वो पढ़ रहा है। आजकल स्कूलों में जितने क्रिश्चियन स्कूल हैं, सारे स्कूलों में बच्चों को मांस खाने के फायदे बताए जा रहे हैं, अंडा खाने के फायदे गिनाए जा रहे हैं, ताकि ये तुम्हारा बच्चा अंडा की डिमांड करने लग जाए। बॉलीवुड प्रचार कर रहा है, संडे हो या मंडे, समझ नहीं रहे हो तुम तरीके से। आने वाले समय में दीपक लेके ढूंढोगे तो सच्चा हिंदू भारत में ना मिलेगा। अब जितने ये हिंदू हैं, तुम कहां हिंदू बचे? अब तुम कह जरूर रहे हो जी हम हिंदू हैं, पर तुम कुर्ता धोती पहनना आते नहीं तुम्हें, तुम गाय को माता कहते नहीं हो, तुम गंगा को माता नहीं कहते, तुम्हारी शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है, तुम मांस खाते हो, तुम काय बात के हिंदू हो? कहने से थोड़ी कोई हिंदू होता है। अरे हिंदू एक विचारधारा है। जो गाय को माता कहे, जो सब पर दया करे, बेवजह किसी की हत्या अपने स्वाद के लिए ना करे, वही हिंदू है, वही सनातनी। आजकल कहां हिंदू बचा? स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे तो हिंदुत्व की बात ना करेंगे, सनातन की बात ना करेंगे। आजकल के बच्चे क्या कहते हैं? अरे महाराज, अमेरिका के लोग तो इतना मांस खाते हैं, अमेरिका के लोग तो कोई पूजा भी नहीं करते। आज मेरी एक मैया आई, पता नहीं यहां बैठी हैं कि नहीं, वो बोली महाराज मेरा बेटा अमेरिका में रहता है और बोलता है कि अमेरिका की स्त्रियां तो कोई पूजा भी नहीं करती, व्रत उपवास भी नहीं करती, पर वहां की स्त्रियां कितनी सुंदर हैं और वहां इतनी संपन्नता है, इतने पैसे हैं वहां पर। भारत के लोग इतनी पूजा करते, इतना पाठ करते, इतना जप करते, तप करते, फिर भी भारत की स्त्रियां इतनी सुंदर नहीं, और इतना धन पैसा भारत में नहीं है, अमेरिका में है। उस माँ ने कहा कि मेरा बेटा ऐसा पूछता है। मैंने कहा माँ, बेटे से कह देना कि मैया बेटा, अमेरिका की स्त्रियों की चमड़ी सुंदर है, चरित्र सुंदर नहीं है। भारत की स्त्रियों की चमड़ी कैसी भी है, पर चरित्र बड़ा पवित्र है। हम सुंदर चमड़ी वाले की तरफ गए कब? हम तो सुंदर चरित्र वाले की तरफ गए। हमने चमड़ी को सजाने में कभी मन लगाया ही नहीं, हमने तो चरित्र को संवारने में मन लगाया है। भारत की स्त्रियां चमड़ी से अच्छी हो ना हो, चमड़ी कैसी हो, पर चरित्र अच्छा है। अमेरिका की स्त्रियां, अमेरिका के लोग चमड़ी से
चमड़ी उनकी सुंदर हो सकती है, पर चरित्र कहाँ सुंदर है। एक स्त्री के जीवन भर में 50 तो बदल जाते हैं। 80 साल की स्त्री के भी पति मर गया तो वो 80 साल का डोकरा बॉयफ्रेंड ढूंढ के ले आती है। मजाक नहीं कर रहे हैं, सही बोल रहे हैं, हाँ या ना। इसलिए भारत की तुलना अमेरिका से करना पाप है। अरे अमेरिका लंदन में भाई साहब पैसा होगा, सुंदरता अलग विषय है, पर सुंदरता चमड़ी की। अब तुम्हारी पत्नी, तुम कैसी पत्नी पसंद करोगे, जो चमड़ी से बड़ी सुंदर हो या चरित्र से सुंदर हो। थोड़ी सांवली है चल जाएगी, लेकिन चरित्रवान तो है तुम्हारी पत्नी। वो कैसी कि बड़ी सुंदर है पर तुम्हें घास नहीं डालती, पड़ोसियों के चक्कर में रहती है। इसलिए कहा सुंदरता के पीछे ना भागो। हमारा भारत पैसे के पीछे और सुंदरता के पीछे भागा ही नहीं। हम भारतीय हैं, हम चरित्रवान हैं। हमारी सबसे बड़ी दौलत क्या है, बोलो, चरित्र। अच्छा बताओ मुझे, आप लोग जरा समझाओ कि चरित्र मायने रखता है कि पैसा मायने रखता है। आपकी सुंदरता मायने रखती है कि आपका चरित्र मायने रखता है। आपकी सुंदरता, आप सांवले हैं चलेगा, क्यों, बिल्कुल चलेगा। आपका फेस कैसा है चलेगा, आप चरित्रवान हैं। राधे राधे आप सभी को, कैसे हैं आप। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी शुभकामना के साथ आपके सामने हम फिर से आ गए हैं एक नई वीडियो लेके। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिख रहे हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर बताएं हमें आप सुझाव भी दे सकते हैं, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। वीडियो बहुत अच्छी तरीके से महाराज जी ने समझाया है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करें। साथ ही इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करने के लिए मैं इस वीडियो के चैनल का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। आप इसको वहाँ जाके पूरा वॉच कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपके सामने फिर प्रकट होंगे एक नई वीडियो लेके। तब तक के लिए